क्लास। आज हम एक्सपोनेंट एंड पावर्स का असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। कुछ 10 क्वेश्चंस हैं जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी एक्सपोनेंट एंड पावर्स की, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, और हमने बनाया था साइंटिफिक नोटेशन एंड देन नेगेटिव एक्सपोनेंट। इन तीनों वीडियोस पर कुछ असाइनमेंट है। एक असाइनमेंट हम डिस्कस करेंगे, इससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में और आपको काफी हेल्प मिलेगी फर्दर बुक्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद असाइनमेंट। द फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है आपको 2 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -1 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -5 बाय 8 टू द पावर -1। इसको सॉल्व करना है। ये मैंने बताया था नेगेटिव एक्सपोनेंट में क्या हुआ था, इसकी पावर अगर हमें पॉजिटिव बनानी तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, वहां 1 होता है। फिर हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, मींस रेसिप्रोकल कर देंगे और पावर पॉजिटिव आ जाएंगे। डिवाइडेड बाय हियर, यहां पर भी वही करना है, 1/5 पावर पॉजिटिव आ जाएगी और बाहर इसके पावर कौन सी लगी है, 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 8 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा और पावर क्या आ जाएगी, +1। जिसकी पावर 1 होती है उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो 1 टाइम ही लिखना है, तो हम ऑलरेडी 1 टाइम लिख ही रहे हैं इसे। और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/5 टू द पावर 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय -8/5 टू द पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही ओपन कर देते हैं, बस ब्रैकेट लगा देते हैं साइन की वजह से, राइट। ना 1/2 डिवाइडेड बाय, इसको ओपन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/25। कैसे, 5 5 से 25, 1 1 से 1, मल्टीप्लाई बाय -8/5। ठीक, 1/2 मल्टीप्लाई बाय, जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये फिर से रेसिप्रोकल हो जाएगा, 25/1 मल्टीप्लाई बाय -8/5। ठीक है ना, 5 5 से 25, 2 4 से 8, 5 4 से 20, तो आंसर इज 20। और आंसर 5 4 से 20। ठीक है, हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब हमें जो ध्यान रखना है जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, वैसे तो आप लोगों को करते हुए ही साथ के साथ वहां पर लिखना है हैंड टू हैंड, बट अभी हमने नहीं लिखा है, मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व करा। मैं बताता हूँ आपको, प्रॉपर्टीज लिखनी है आपको, वो जरूरी है। मतलब आपको 100% प्रॉपर्टीज लिखनी होंगी जो जो चेंजेस आपने करे हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर a टू द पावर -m को चेंज किया है 1/a टू द पावर पॉजिटिव m में। एक तो प्रॉपर्टी आपने ये यूज की। ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टी आपने क्या यूज की है, यहां पर आपने ये देखो 2 1 से 2 ये किया था ना, तो यहां आप लिखोगे a टू द पावर m ब्रैकेट n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m इंटू n। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखिए, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर और कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं की, और रेसिप्रोकल वाली नॉर्मल प्रॉपर्टी, उसके लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, by what number should 5 to the power -1 be multiplied so that the product may be equal to this। तो क्वेश्चन है 5 टू द पावर -1 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, लाइक द नंबर बी x, सो दैट द प्रोडक्ट इज, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट इज इक्वल टू -7 टू द पावर -1। कैसे सॉल्व करना है, पहले इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, कर लिया जी। देन x, इसको भी पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे हम, 1 आ गया। मैंने बताया इसका 1 टाइम लिख लेते हैं। ठीक है, और ये -1/7 1 टाइम लिख लिया। x की वैल्यू निकाली है तो 5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ऊपर पहुंच जाएगा, 5/7 x इज इक्वल्स टू -5/7। दिस इज द आंसर। प्रॉपर्टीज क्या लिखनी थी, प्रॉपर्टीज हमें लिखनी थी a टू द पावर -m इज इक्वल्स टू 1/a टू द पावर m। पॉजिटिव एक्सपोनेंट हमने यूज किया है बस, और कुछ यूज भी नहीं किया। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन, if x is equals to this,
x इज इक्वल्स टू 3/2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 टू द पावर -4, देन फाइंड x टू द पावर -2। आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है, x की वैल्यू को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो क्या होगी, सबसे पहले हम x की सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे, उसके बाद तो आंसर निकल ही आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3/2 है, अगर ये भी 3/2 हो जाता तो बेस सेम हो जाते, मल्टीप्लाई में है, पावर्स ऐड हो जाती, तो हम इसको सेम कर लेंगे। कैसे, 3/2 तो ऐसे रहने देंगे, पार्ट 2 इसको मैंने बताया ना पॉजिटिव एक्सपोनेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब देखो ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो गया, बेस भी सेम हो गया, तो पार्ट्स क्या हो जाएंगे अब, ऐड। तो मतलब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 3/2 टू द पावर 2 + 4 x इज इक्वल्स टू 3/2 टू द पावर 6, ठीक है ना। x इज इक्वल्स टू 3/2 टू द पावर 6। अभी आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। आपको फाइंड आउट किसकी करनी है, x² की। तब आप लिखोगे x टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू x की जगह क्या लिखना है, वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है, दैट इज 3/2 टू द पावर 6। और बाहर क्या लगेगा, ब्रैकेट के बाहर, ये तो सिर्फ x की वैल्यू है, इतनी 3/2 टू द पावर 6। देखो ये सिर्फ x की वैल्यू है ना, -2 भी तो है इसके बाहर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां पर 3/2 टू द पावर 6 2 -12, और ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो कैसे सॉल्व करेंगे यहां पर, ये मैंने क्या बताया था, रिवर्स हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये पावर किस में आ जाएगी, माइनस से +12 आ जाएगी। आंसर यही छोड़ना है। आपके सिलेबस में ये नहीं कहेगा 2/3 टू द पावर 12 को सॉल्व करो, इतना आंसर वो आपसे नहीं मांगेगा। अगर कोई बड़ी एक्सपोनेंट है तो आपसे सिर्फ जस्ट उसको नॉर्मली सॉल्व करने के लिए कहेगा, ठीक है, कि आप इतना छोड़ सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो मल्टीप्लाई करो, बट नो रिक्वायरमेंट, इट्स ओके, ठीक है। फिलहाल अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने यूज की है। देखिए इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज यूज हुई है। एक तो यहाँ पर आपने नेगेटिव एक्सपोनेंट से पॉजिटिव एक्सपोनेंट कन्वर्ट किया, तो a टू द पावर -m इज इक्वल्स टू 1/a टू द पावर m। एक तो आपने ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज की। फिर आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी यूज की, कौन सा लॉ यूज किया, बेस सेम होंगे अगर तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी आपने क्या यूज की है, यहां यूज की है, क्या है वो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आप लिखोगे a टू द पावर m ब्रैकेट n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m इंटू n, ठीक है। फिर वो नेगेटिव एक्सपोनेंट की आपने प्रॉपर्टी यूज की है, वो आप ऑलरेडी को लिख चुके हो, ठीक है ना। ना फोर्थ क्वेश्चन, fourth question is, सिंप्लीफाई करना है आपको। टू अपॉन 3 टू द पावर 2 then curly bracket close to the power 3 multiply by 1/3 to the power -4 multiply by 3 to the power -1 multiply by 6 to the power -1, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है, आपको अभी प्रॉपर्टी बताई थी, जब पावर्स ब्रैकेट में होती तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, देन 3 2 6। नाउ रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, अगेन रेसिप्रोकल हो जाएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। सो 2/3 कहीं सेम तो है नहीं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मली 2/3 टू द पावर 6 ही लिखेंगे फिलहाल। देखिए यहां पर क्या है, बेस अलग अलग हो गया, चाहते तो हम सेम भी कर सकते थे, किसी एक को चेंज कर लेते, ब्रैकेट सेम, वो बेस सेम हो जाते, आप उसको डायरेक्टली ऐड कर देते। बट ये सब क्या होंगे, आपस में इसको ये डिवाइड हो जाएंगे। देखो करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, 3 टू द पावर सिंपली 4 लिख सकते हैं, 1/3 टू द पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बताया था कि
सिंगल मतलब वन टाइम ही लिखना है इसको, और इसको भी वन टाइम लिखना है। अब इसको हम ओपन करेंगे 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। इसको हम 4 टाइम्स लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये आपका 1/3 हो गया और ये आपका 1/6, ठीक है ना। 3 3 3 एंड 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, 3, ठीक। 2 3 is 6. Now what is remaining here? 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32 upon 3 3s are 9, then 3 3s are 9, 9 9s are 81. Answer is 32/81. Got it? एक्सप्रेस करना है, क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्रेस करना है एक नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। वेरी इजी, कैसे? थ्री बाय टू टू द पावर 4 देन -2। इस रेशनल नंबर को आपको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सपोनेंट में। तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4 2s are 8, दैट इज -8, राइट। अब ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कैसे होगा? रेसिप्रोकल कर दो एंड पॉजिटिव एक्सपोनेंट आ गया। प्रॉपर्टीज मैंने लास्ट वाले में नहीं लिखी थी, मैं फिर से यहाँ पर बता देता हूँ आपको। सारे क्वेश्चंस में लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप लोग इतने क्वेश्चंस कर लोगे तो अपने आप समझ जाओगे कहाँ प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज की है, कौन सी? a to the power -m is equals to 1/a to the power m। होल पे लगा दीजिए, मत लगाइए, उस एक पे लगा दीजिए, बात देखिए, क्योंकि आप जब 1 पे लगाओगे तो सेम ही वैल्यू आएगी, ठीक है। दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय व्हाट नंबर शुड -3/2 को to the power -3 by what number should it is divided? Let the number be x। इसको किस नंबर से डिवाइड करें so that the quotient may be 4/27 to the power 2। तो क्या करेंगे हम? पहले से पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो -2 अपॉन 3 टू द पावर पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइड बाय x इज इक्वल्स टू 4/27 टू द पावर 2। अब इसको हम क्या करेंगे? ओपन करेंगे ब्रैकेट से, मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 2 2s are 4, 2s are 8, -8, 3 3s are 9, 3s are 27, डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 4 4s are 16 एंड 27 27s are 7 7s are 49, 27 शायद 729 होगा, ठीक है। 81 3s are 3, 3 8s are 24 and 81 9 1s are 9, 9 8s are 72। तो 81 9 से कितना होता है? 729 and hence 27 into 9 3s are 27, exactly 729, ठीक। तो अब हमारे पास ये आ गया, ये देखो पहले अब यहां सॉल्व कर लेते हैं। -8/27 मल्टीप्लाई बाय 1/x इज इक्वल्स टू 16/729। क्या हुआ? ये यहाँ पर डिवीजन था, मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो ये रेसिप्रोकल हो गया। तो x राइट साइड ले जाएंगे, तो -8/27 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 16 इंटू x अपॉन 729। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो -8/27 इंटू 729 ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, और ये नीचे आएगा 16 इज इक्वल्स टू x। नाउ 8 2s are 16 एंड 27 27 से 729, तो आंसर इज x इज इक्वल्स टू 27/2। इंपॉर्टेंट क्या है? माइनस साइन, जो हम भूल जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना गाइस कि आपको माइनस साइन भूलो नहीं, वरना आंसर गलत आएगा। -27/2 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो वो नंबर क्या है? -27/2, जिससे आप डिवाइड करोगे
So you will get 4 upon 27 to the power 2. The next question is, find m so that this. तो क्वेश्चन है 2 by 9 to the power 3 into 2 by 9 to the power minus 6 is equals to 2 upon 9 to the power 2m minus 1. बेस सेम है, ठीक है ना. तो क्या करेंगे, पार्ट्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. इज इक्वल्स टू 2 by 9 to the power 2m minus 1. Now 2 by 9, 3 minus 6 plus minus minus 3 minus 6, ठीक है ना. 2 by 9 to the power 2m minus 1. 2 by 9 minus 3 is equals to 2 by 9 2m minus 1. बेस सेम है. पार्ट अब देखिए राइट साइड में भी सिंगल बेस हो गया. ये सिंप्लीफिकेशन है, ये सबसे ज्यादा मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है. इसके ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते जब आप कंपेयर करते हो. तो वैसे तो आप इसे भी नेगेटिव से पॉजिटिव एक्सपेंड करके इसे ओपन कर सकते हो, बट फिलहाल वी आर कंपेयरिंग विद द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एंड वी गेट बोथ सेम फ्रैक्शन. ठीक है, बेस सेम है हमारे पास. सो ऑन कंपेयरिंग, अब आप कंपेयर कैसे कर रहे हो, ऑन कंपेयरिंग पावर्स को कंपेयर कर रहे हो. सो वी नेग्लेक्ट द बेस. ठीक है, so minus 3 is equals to 2m minus 1. Now we can write only the exponents. ठीक है, when we write on comparing, after that we can write only the exponents. So minus 3 is here. We are neglecting the base, right? क्योंकि हमें क्या चाहिए, we have to find the value of m and that is exponent. Okay, so हमने minus 3 लिखा and 2m minus 1 लिखा. Now ये इधर आ जाएगा, then plus is equals to 2m, that is minus 2 is equals to 2m and m is equals to minus 1, right? So what's the value of m? That is minus 1. Okay, this is the question number 7. Now the question number 8 is, express the number appearing in the following standard form. So charge of an electron. The question is charge of an electron. Now there are so many zeros, 2 to 4 to 6 to 8 to 10, and how many zeros are there? 17 zeros are there. Okay, so 0.000000000009, right? 16. Okay, so हमें इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है. मैंने क्या बताया था आपको कि आप एक डिजिट बाद डेसिमल छोड़ते हो, दैट मीन्स आपको ये डेसिमल उठाकर यहां रखना है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. तो यू हैव टू मूव 11 प्लेसेस टू द राइट. ओके, सो 10 टू द पावर माइनस 11. मैंने क्या बताया था आपको, वीडियो में बताया है कि हम नंबर लाइन के जस्ट अपोजिट करते हैं. ये एक सिर्फ पहचान है, ऐसा कोई रूल नहीं है. ठीक है, ये मैंने बनाया है कि ताकि हमको ध्यान रहे कि हम जब राइट साइड में जाएंगे तो माइनस साइन आएगा एक्सपोनेंट में, और हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो माइनस साइन आएगा. किसमें माइनस साइन आएगा, तो मैंने इसको रिलेट किया है नंबर लाइन से. आप जब जीरो से राइट साइड बढ़ते हो तो नंबर लाइन में पॉजिटिव वैल्यूज आते हैं. यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ नेगेटिव वैल्यूज आएंगी. तो हमने राइट साइड में बढ़ा, कितने डिजिट्स हम राइट साइड गए, कितनी प्लेसेस, 2 to 4 to 6 to 8 to 10 and 11. So the answer is 1.6 into 10 to the power 11. C. Now what is C? That is Coulomb. Okay. ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज होता है. या फिजिक्स में पढ़ोगे, बड़ी क्लासेस में, से छोड़ो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 is, अच्छा इसके दो पार्ट्स हैं. तो सेकंड पार्ट क्या है, 1 micron, that is also a unit, is equals to 1 by 1 2 3 4 5 6. I hope so. 2 3 4 5 6. Yes, exactly. There are 6 zeros. Okay, 2 to 4 to 6 meter.
दैट मीन्स आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो 1 इंटू 10⁶ मीटर. भाई 6 जीरोस हमने 6 पार लगा ली, क्योंकि अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं ऐसे ही तो लिखूंगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 एंड इंटू 10, 2 to 4 to 6. तो मैं इसको 10 टू द पावर, इसका क्या मतलब हुआ, मैंने 10 को 6 टाइम्स लिखा, तो पार का मतलब ही टाइम्स होता है, तो मैं 10 टू द पावर 6 लिख सकता हूं, राइट. तो मीटर. अब जब पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाते थे, जैसे सपोज करिए यहाँ पर 10 टू द पावर -6 लिखा होता, तो हम क्या लिखते हैं, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1/10 टू द पावर 6 लिखते हैं. तो अभी 6 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, जस्ट अपोजिट. अगर ऐसे लिखा होता तो हम ऐसे लिखते, ऐसे लिखा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं. तो जब पार्ट्स ऊपर जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्ट्स ऊपर नीचे जाती हैं तो साइंस अपोजिट हो जाते हैं. ठीक है, रेसिप्रोकल हो रहा है तो अब पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा. मीटर्स. ठीक है ना, आप लोगों को समझ में आ गया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं. आगे बढ़ते हैं. 9th question is, if the diameter of the sun is इतना इतना इतना, तो सन का डायमीटर आपको दिया 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9. sun's diameter, राइट. फिर आपको कहा है एंड द डायमीटर ऑफ द मून इज इतना, अर्थ सॉरी, तो 1.275 इंटू 10 टू द पावर 7 is equals to earth diameter. ठीक. तब आपको बताना है कि बताओ if the diameter of the sun and the earth is इतना एंड इतना, then compare these two. इसको कंपेयर करना है. कंपेयर मतलब इसका रेशियो निकालना है. ठीक है, कि ये किससे कितना बड़ा है. जैसे कि हम कहते हैं ना कि आप हम दोनों को कंपेयर करो. सपोज करो मेरी एज 20 है, आपकी एज 14 है, आप कंपेयर करोगे तो आप क्या कहोगे, मैं आपसे 6 साल बड़ा हूं. ऐसे ही आप यहाँ पर कंपेयर करोगे. क्वेश्चन मैंने रफ कर दिया गलती से, मैं दोबारा लिख देता हूं. diameter of sun is and the diameter of earth is, ठीक है, सन का डायमीटर है 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर्स और 1.275 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर्स. ठीक, इसको कंपेयर करना है तो आप क्या करोगे, डायमीटर ऑफ सन अपॉन diameter of earth is equals to 1.4 into 10 to the power 9 upon 1.275 into 10 to the power 7. ये आंसर अप्रॉक्स में निकालेंगे हम, ज्यादा कैलकुलेशन एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. नाउ आपको पता है कि जब बेस सेम होते हैं और उन दोनों में डिवीजन होता है तो पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट. 1.4 into 10 to the power 2 आ जाएगा. ठीक है ना, नीचे 1.275. अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली चेंज करूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये समथिंग समथिंग मान लेते हैं हम कि 1275 है, अप्रोक्स करेंगे तो वो भी लगभग 1.400 अपॉन 1.275 इंटू 10 टू द पावर 2. अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि ये भी लगभग पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और हमने मान लिया 1400 अपॉन 1400, अप्रोक्सीमेट मान लिया. अप्रोक्सीमेट इसलिए कि अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो समथिंग आंसर आएगा 1.00 कुछ ऐसा आंसर आएगा. जैसे कि अगर मैं 1400 और 1275 को डिवाइड करूं तो आंसर 1.00 एंड देन कोई डिजिट आएगी. ठीक है ना, तो इतना जीरो होने के बाद तो अप्रोक्सीमेटली वो 1 ही है, तो इसलिए मैंने इसको अप्रोक्स कर लिया. नाउ 1 इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक है, दैट इज 100. क्यों 10 टू द पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 10 इंटू 10. ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, 1 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 100. आगे आप अप्रोक्स जरूर लिखेंगे
क्योंकि ये आंसर एग्जैक्ट नहीं है, ये आंसर अप्रॉक्स है. ओके, नाउ 9th क्वेश्चन इज sorry, this is the 9th question and the last question is size of the red blood cell. रेड ब्लड सेल का साइज उन्होंने दिया है 0.000 then 007 m and the size of the plant cell का साइज दिया है 0.00001275 मीटर. इसको भी आपको कंपेयर ही करना है. तो ठीक है, आप देख रहे हैं बड़ा कौन सा सेल है, देखो 2 into 2 और 7. अगर आप कंपेयर करोगे तो आप इसको लाइक टर्म में कन्वर्ट करोगे. लाइक टर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये हुआ कि 2 to 4 to 6 and 2 to 4 to 6 और 2 8 दो जीरोस लगा लो. अब जरा कंपेयर करके देखो कौन सा बड़ा है, 1275 और 700. ठीक है, तो कुछ भी बड़ा हो चाहे कैसे भी हो, जैसा दिया होता है क्वेश्चन में हम उसी फॉर्मेट में कंपेयर करते हैं. दैट मीन्स मैं रेड ब्लड सेल को पहले लिखूंगा एंड प्लांट सेल को बाद में लिखूंगा. तो 0.0000 एंड 0700 लिख लेते हैं मीटर एंड 0.00001275 को यहां लिख लेते हैं. ठीक है, अब मैं पॉइंट्स हटा सकता हूं. तो यहां क्या रह गया 700/1275. मैं फिर इसको अप्रोक्स कर लूं. ठीक है, अप्रोक्स आप कुछ भी कर सकते हो, आप चाहो तो सिर्फ 1300 लिख सकते हो. फिलहाल में क्योंकि आंसर सादा सीधा सीधा है, आप लोगों के यहाँ इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं होती है, तो मैं इसको क्या करता हूं, मैं सीधे इसको 1400 मान लेता हूं अप्रोक्स. ठीक है, तो ये 2 0 से कैंसिल हो जाएगा. 7 2 14, देन आंसर इज 1/2. आगे आप अप्रोक्स जरूर लिखेंगे और 0.5 भी आंसर छोड़ सकते हैं अप्रोक्स में. ओके, so this is the final answer guys and these are the some questions related to the chapter. I hope आप लोगों को अच्छे समझ आए होंगे. कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो रिवाइंड करिए, दोबारा देखिए, और फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया या फिर ये क्वेश्चन ज्यादा टफ है, दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, किसी और वे से कर दीजिए. तो मैं ट्राई करूंगा कि क्वेश्चन दोबारा करके आपको समझाऊं. ठीक है, और आपके पास ये जो जिससे मैंने क्वेश्चन पेपर लिए हैं, जो अभी क्वेश्चन पेपर मेरे पास था फोन में, वो क्वेश्चन पेपर मैं लिंक में दे दूंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में. आप वहां से वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं. उसमें सारे क्वेश्चंस हैं और उस क्वेश्चन पेपर को सामने रखकर, अगर हो सकता है पॉसिबल तो हार्ड कॉपी निकालिए, अदरवाइज अगर वो सॉफ्ट कॉपी में फोन में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप उसको सामने रखकर और फिर क्वेश्चंस की वीडियो देखिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे. ओके, थैंक यू.